तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसा संचायक सेल की, जो कि एक द्वितीयक सेल है और इसे व्यापारिक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल क्यों है? क्योंकि सीसा संचायक बैटरी जो है, एक बार यूज करने के बाद हम बाह्य स्रोत से इसे इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम फिर से यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद हम रीयूज कर सकते हैं। ये कैसे बनी है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो एक सेल है, एक एनोड का काम और दूसरी कैथोड का काम करेगी। तो इस सीसा संचायक बैटरी में दो तरीके की सेल हैं। एक जो लेड की बनी हुई हैं वो एनोड का काम कर रही हैं, और दूसरी जो लेड डाइऑक्साइड की बनी हुई हैं वो कैथोड का काम कर रही हैं। ये लेड जो एनोड सेल है और कैथोड जो लेड डाइऑक्साइड की सेल्स हैं, ये सीरीज में लगा करके हम एक बैटरी का निर्माण करते हैं। इनमें होता क्या है कि एक कंटेनर लेते हैं जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फिल करते हैं। फिर उनमें हम इन लेड और लेड डाइऑक्साइड की सेल्स को, इलेक्ट्रोड को डालते हैं, जिससे कि एनोड और कैथोड दोनों ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। लेड SO4 2- के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट या PbSO4 बनाता है। वहीं पर कैथोड जो लेड डाइऑक्साइड है, ये भी SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से मिला हुआ है, और ये भी सल्फ्यूरिक लेड सल्फेट बनाएगा, और ये भी PbSO4 बनाएगा। अगर हम टोटल सेल के रिएक्शंस को देखें तो ये लेड जो कि सॉलिड स्टेट में है, लेड डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा और लेड सल्फेट PbSO4 बनाएगा। एक सेल जो है, जो एनोड और कैथोड से एक सेल बन रही है, वो 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम सेल्स के नंबर को बढ़ाते जाएं सीरीज में, तब ये मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हम एक सेल लगाते हैं तब 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी निकलती। यहाँ पर अगर हम 3 सेल्स लगा रहे हैं, एक एनोड का इलेक्ट्रोड, एक कैथोड इलेक्ट्रोड, तब फिर ये 2 के मल्टीपल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल था, जिसे व्यापारिक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल क्यों? क्योंकि एक बार यूज करने के बाद हम इसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इसे हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इनकी एनोड की और कैथोड की रिएक्शन हमने देखी कि कैसे इलेक्ट्रोड जो एनोड का काम कर रहा है लेड, और लेड डाइऑक्साइड, ये कैसे इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। एक केमिकल रिएक्शन से एक केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगा।